श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, वृंदावन के बांके बिहारी जी की कृपा सब पर बरसती रहती है। तभी तो उनके भक्त उनके प्रेम में पागल होकर वृंदावन खींचे चले आते हैं, क्योंकि सबको पता है वह वही भक्तों के लिए सभी कुछ है। दुनिया वाले अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, किंतु उनके दरवाजे सभी के लिए खुले रहते हैं। उनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। उनके दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आते रहते हैं और अपनी आंखों की प्यास बुझा लेते हैं, मन को तृप्त कर लेते हैं। आज बांके बिहारी जी की कृपा की एक सच्ची कथा आपको सुनाने जा रहा हूं, जो कि कानपुर निवासी राजन जी ने बताई है, जो कि अब वर्तमान में काफी बुजुर्ग हैं, लेकिन बिहारी जी के बारे में बताते बताते उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहती रहती है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसी ही भक्तिपूर्वक कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। राजन जी ने बताया कि मैं बांके बिहारी जी की कृपा को एक बार नहीं कई बार महसूस कर चुका हूँ। जब मेरे सामने सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो केवल बिहारी जी ने ही मुझको उबारा है। उनकी कृपा तो अपरंपार है। जो उनसे प्रेम करता है, उनकी भक्ति करता है, बिहारी जी कभी उसको निराश नहीं करते। वह बहुत दयालु हैं। केवल एक बार भाव और विश्वास के साथ उनकी शरण में जाने भर की देरी है, फिर देखिए कि कैसे उनकी कृपा आप पर बरसती है। मैं अपना अनुभव आज आपको बताने जा रहा हूं, जिसको जानकर आप भी समझ जाएंगे कि उनकी कृपा तो अपरंपार है। यह बात सन 2000 की है। मेरा एक कार था, जिसके लिए मुझे लखनऊ विकास प्राधिकरण जाना पड़ा। जिस बाबू के पास मेरी फाइल थी, वह बार बार कोई न कोई बहाना बना के मुझे वापस लौटा देता था। एक माह से लगातार कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते मैं बहुत परेशान हो गया। वह बाबू मुझसे कुछ रिश्वत की उम्मीद रखता था, किंतु मैंने भी सोच रखा था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसको एक पैसा नहीं दूंगा। मैं पैसा क्यों दूं? उसका काम है कि वह ये काम करे और तनख्वाह पाए। जब मैं निराश हो गया तो मुझे अपने बिहारी जी की याद आई। मैंने उनसे प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। मैंने जीवन में कभी रिश्वत ना ली है ना दी है। आप क्या चाहते हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं 62 वर्ष का हो गया हूँ। मुझसे इस उम्र में अब ज्यादा चक्कर नहीं लगाए जाते किसी कार्यालय के। अब आप ही कुछ करिए। मेरी उम्मीद केवल आपसे है। मेरी पहुंच केवल आप तक ही है। आगे आपकी मर्जी। मुझे विश्वास है कि आपकी शरण में आने वाले भक्त को आप कभी निराश नहीं करते। आपने हर बार मुझ गरीब पर कृपा करी है। रात में बिहारी जी से बात करते करते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। स्वप्न में बिहारी जी ने कहा कि निराश मत होना, मैं हूं ना। अगले ही दिन मैं पुनः लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय गया। जैसे ही मैं अंदर गया तो करीब 78 वर्ष के एक बुजुर्ग जो कि बाहर निकल रहे थे, उनकी छड़ी उनके हाथ से छूट गई। मैंने उठाकर उनको छड़ी दे दी तो वह बोले धन्यवाद। उन्होंने पूछा कि आप किसी काम से आए हैं? तो मैंने बता दिया कि बाबू एक माह से रोज दौड़ा रहा है। उन्होंने कहा ऐसी बात है? तो उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या है? मैंने बता दिया तो वह बोले आप 15 मिनट के बाद बाबू के पास जाना, आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है। मैं 15 मिनट के बाद उस बाबू के पास गया तो जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहा था। मेरे पहुंचते हुए कुर्सी से खड़ा हो गया और बोला कि आप परेशान मत होइए, मैंने आपका काम करके साहब के पास भेज दिया है। आधे घंटे के बाद आपका काम हो जाएगा। वाकई आधे घंटे के बाद मेरा पूरा काम हो गया। मैं बहुत खुश हो गया। मैं वहां से निकल आया, किंतु बाबू के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। जब मैं कार्यालय से बाहर आया तो सोचने लगा कि वह बुजुर्ग कौन थे जिन्होंने मेरी मदद की। मैं तो उनको जानता तक नहीं था। वह फरिश्ते की तरह आए और चमत्कार करके चले गए। फिर मुझे रात वाली स्वप्न की बात याद आई कि बिहारी जी ने कहा था आज काम हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब वह बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं, मेरे बांके बिहारी जी थे? मैं फूट फूट कर रोने लगा कि मेरे प्रभु मेरे इतने करीब थे और मैं उनको पहचान नहीं पाया। घर आकर मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को यह सारी बात बताई। सभी बोले कि वह हमारे बिहारी जी ही थे जो आपकी मदद करने आए थे। इस घटना के एक सप्ताह के बाद हम सभी लोग वृंदावन आए और बिहारी जी का दर्शन किया। उनको देखते ही मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मैंने कहा प्रभु, आप कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। बस प्रभु, अपने इस दास पर कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। जब तक सांस चले आपको याद करता रहूं, यही मेरी इच्छा है। आपने देखा भाइयों बहनों,
जब भक्त के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो बिहारी जी अपने भक्त के लिए अपने आप रास्ता खोल देते हैं। अगर आपका विश्वास अटूट है, भाव विशाल है, तो परमात्मा आपसे दूर नहीं होती। भगवान की यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी, राधा नाम या वृंदावन से जुड़े अनुभव हों तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर 7905110754 है। राधे राधे।